अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सालार न्यूज़ चक्सवार। करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। लाखों करोड़ों बार दुरूद और सलाम मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जनाब आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर चौधरी निसार साहब और आज की इस तकरीब के जो अहम शख्सियत चौधरी इकराम साहब जो आज रिटायर हो रहे हैं, उसके अलावा इस तकरीब में जितने भी मेहमान गिरामी हैं, सदर मौलवीन, रिटायर, हाज़र, AUs और तंजीमी लिहाज से जितने भी लोग हैं, मैं सबको अस्सलाम वालेकुम कहने के बाद मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस लिहाज से कि इखलाक दानिश साहब की बात हो रही थी और रशीद साहब की बात हो रही थी, ये तो सारे तकरीबन जानने वालों की बात हुई है, लेकिन मैं पेशगी मुबारकबाद भी दूँगा जो कोई आने वाला इस वीक का होगा, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा इस लिहाज से होगी कि ये चीज़ें यहाँ पे गिनी गई हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सलाहत की हैं, उसको मेंटेन रखना, उसको कायम रखना, उसको चलाना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। आने वाला तो आपने इक़दाम करके चला जाता है, उसको संभाल कर रखना ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो मैं इकराम साहब को आज की ये तकरीब देखकर और बेशुमार अगर देखा जाए तो मैं चाहता हूँ कि पूरे ज़िले से मेरे साथ इकराम और बेशुमार अफिसरान जो है वो तशरीफ लाए उनके एजाज में कि वो आज अलविदा हो रहे हैं। मेरे अपने ख्याल से यह है कि जो बंदा रिटायर होता है ना, तो ये देश वालों को मुबारकबाद दे रहे होते हैं। मैं अपनी ज़ात के लिहाज से कहता हूँ कि बड़ा ये लम्हा जो होता है इसकी अहमियत बयान करना, या वो जो सोच रहा होता है उस ज़िंदगी का पूरा हिसाब, कहते हैं कि वो 60 साल के हो चुके हैं, तो 37 साल उन्होंने एजुकेशन में गुजारे हैं, तो अब एक नई लाइफ गुजारने के लिए उनके लिए बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। बंदा 37 साल आदी हो जाता है, अब वो एजुकेशन के साथ मुंसलिक रहे हैं तो वो आदी हो चुके हैं इसके, तो अब उनकी जो आखिरी ज़िंदगी है उसके लिए मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, सलामत रखे। और मैं जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ये तकरीब इस चीज़ की निशानदेही करती है, शहादत देती है कि इन्होंने बहुत काम किया है। वो मेरा इनके साथ इतना ज़्यादा है जो तजर्बा नहीं रहा, और बतौर AEO ये भी मेरा पहली बार तजर्बा है, तो ये बड़ा मुश्किल मरला है, बहुत कठिन है। अब उन्होंने एक बात की है कि मुझे राजस्थान की बात पसंद आई कि बंदा ये ना कहे जाते हुए यार जान छुट्टी है, तो ये भी ना कोई कहे कि आया था वो दफ्तर ही बैठा रहा, उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये दोनों चीज़ें लाजम जो है मलजूम है। तो इस्लाम में जज़ा और सज़ा दोनों का ताल्लुक है, सिर्फ अगर आप जज़ा देते रहेंगे तब भी काम नहीं चलेगा। तो मैं एक मरतबा फिर इकराम साहब को जो है खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा वक्त गुजार कर रिटायरमेंट पर गए हैं, और उनके रिलेटिव जितने भी आए हुए हैं उनको भी, इनके साथी जो हैं वो भी, इनके चाहने वाले सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरे लिए भी आप दुआ करते रहना कि मैंने जो इस ओहदे को संभाला है बहुत मुश्किल, मुझे तो बहुत मुश्किल लगा है, कोशिश करूँगा कि उस पर पूरा उतरने की और उसको अच्छे से चलाने की, और आपकी रहनुमाई फिर भी दरकार रहेगी। तो मैं DO साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और उनसे भी अभी मेरी जो है मुलाकात भी इस बारे में रिएक्शन लेने के लिए, अभी मैं अक्सर बात करता रहता हूँ कि मुझे जो है ना डडियाल से आए वीकी साहब को, उनका भी शुक्रगुजार हूँ मैं, उनसे भी मिलकर, आसिफ साहब से भी मिलकर, और आने वाले जो ही होंगे आगे चक्सवालियों से मिलकर, हम आपस में 4 बंदे जो हैं अपने भी हल्के में आप क्या इस्लाह लाना चाहते हैं, इस प्राइमरी विंग को आप कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को प्राइवेट करना चाहती है आप कैसे इसकी इनरोलमेंट बढ़ा सकते हैं, और बच्चों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किस तरह आप ला सकते हैं,
اور اس کو آپ بڑھا کے سکتے ہیں. یہ بڑا آپ کے لیے کٹھن مرحلہ ہے, اس کو ہم نے بچانا بھی ہے, کیونکہ ہمارے پاس اس مرتبہ NTS والے 5 سال ہو چکے ہیں. زیادہ لوگ کوالیفائڈ لوگ ہیں, جتنے بھی ٹیچر ہمارے آئے ہیں کوالیفائڈ ہیں, لیکن ہم نے اس میں تبدیلی لانی ہے. تو میں ایک بات پھر آپ کا جو ڈیو صاحب کا شکریہ ادا کروں گا, یہ جو انہوں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ ایک اچھی رسم, اچھا رواج انہوں نے ڈالا ہے کہ جو جن لوگوں کی پوزیشنیں ہیں ان کو جا کر انہوں نے اسکول میں جا کر تقریب منعقد کی اور ان کو ریوارڈ دیا. یہاں سے لوگوں کے موٹیویشن ملے گی, حوصلہ بڑھے گا. اور میں ایک مرتبہ تمام تقریب کا شکریہ